विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। धर्मगुप्त, मैंने तुमसे कहा था ना, जो तुम कर रहे हो सर्वथा अनुचित है। मत करो, अन्यथा संकट में पड़ जाओगे। क्या हुआ भानु? किस संकट की बात कर रहे हो तुम? अरे वही जिसका संदेह था हमें, तुम्हारी उदारता का दंड उन असहाय निर्धन ग्रामीणों को प्राप्त होने जा रहा है, जिन्हें तुम दान में धन नहीं, एक नवीन विपदा देकर आए हो। राजा ने उन सभी को आजीवन कारावास का दंड दे दिया है। अब कहो, क्या तुम्हें अभी भी प्रभु महादेव पे आस्था है? क्या आप भी कहोगे जो होगा उत्तम होगा? दया ही तो कर रहा हूँ मैं। अभी तो जिस अपराध के लिए तुम सभी को मृत्यु दंड प्राप्त होना चाहिए था, उसके लिए तो मैं मात्र तुम्हें कारावास भेज रहा हूँ। क्षमा करें महाराज, यदि आपको किसी को मृत्यु दंड प्रदान करना ही है तो मुझे दीजिए वो दंड। क्योंकि महाराज, इन सभी को उस धन से सहायता प्रदान करने वाला मैं ही था। सैनिकों, इन्हें क्षमा करें महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। इन्हें तो ये भी नहीं ज्ञात कि जो धन इन्हें मुझसे प्राप्त हुआ है वो कहां से आया था। किंतु तुम्हें तो ज्ञात था कि दस्युओं ने वो धन अनुचित प्रकार से प्राप्त किया था। अर्थात उचित कहा तुमने। मेरे वास्तविक अपराधी तो तुम हो, ये ग्रामीण नहीं। सैनिकों, इन ग्रामीणों को मुक्त कर दो और इसे बंदी बनाओ। इसे क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज, इसने हमारी सहायता की थी, हमारा भला किया था। क्षमा कर दीजिए महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए कोई दोष नहीं है महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। दस्युओं के कर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है महाराज। मुझे वो धन वन में गड़ा हुआ मिला था। अच्छी कृत्रिम कथा की रचना की है तुमने, किंतु अब इस अपराध के परिणाम को प्राप्त करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शीघ्र बताओ मुझे, किस दस्यु मुखिया के अधीन हो तुम? अन्यथा तुम्हें मृत्युदंड अवश्य प्राप्त होगा। हे महान विदर्भ नरेश, हे महाराज, आपके, मेरे और हम सभी के एक ही तो भाग्य विधाता है, और वो है स्वयं प्रभु महादेव। मैं तो उन्हीं के अधीन, वही मेरे एकमात्र मुखिया हैं। मेरे साथ शब्दों की क्रीड़ा मत करो। शीघ्र बताओ, तुम्हारे दस्यु मुखिया कौन है? अन्यथा मृत्यु दंड प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सत्य था मैंने कह दिया महाराज। अब मेरे कथन पर विश्वास करना न करना आप पर निर्भर करता है। तो ये भी मत भूलो कि तुम्हारा जीवन शेष रहेगा अथवा नहीं, ये भी मेरा ही निर्णय है। नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें, किंतु मेरे जीवन और मृत्यु के निर्धारक आप नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे मृत्यु दंड देने मात्र से मेरी मृत्यु सुनिश्चित नहीं कर सकते आप महाराज, क्योंकि मेरी मृत्यु तो तभी होगी जब मेरे प्रभु की इच्छा होगी। इतना दुस्साहस! चौर्य कर्म करने के उपरांत भी उसका प्रायश्चित करने के स्थान पर स्वयं महाराज से उदंडता कर रहे हो। अब तुम्हारी मृत्यु से कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। कल प्रातः सूर्योदय के साथ इस दस्यु के नगर के मध्य में मृत्यु दंड प्रदान किया जाए।
मित्र, ये सब क्या हुआ? चिंता मत करो मित्र भानु, मेरे प्रभु शिव शंकर में आस्था रखो, जो होगा उत्तम ही होगा। विचित्र है प्रभु में इसकी आस्था। मृत्यु दंड के उपरांत भी इसके मुख पर यही शब्द है, जो होगा उत्तम ही होगा। नहीं माता, आप विलाप क्यों करती हैं? आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि प्रभु महादेव में हमें अटूट आस्था रखनी चाहिए, फिर जो होगा वो उत्तम ही होगा। विचित्र, इसकी मृत्यु इसके समक्ष है, किंतु ये फिर भी सब कुछ उत्तम होने की बात कर रहा है। नहीं, अर्थात ये इसका प्रभु में विश्वास नहीं, अपितु ये अपने अंत समय में मेरा अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। अब संपूर्ण राज्य को ज्ञात हो जाएगा कि विदर्भ नरेश के साथ उद्दंडता करने का दुस्साहस करने वाले की कैसी दुर्दशा होती है। मेरे आदेश का पालन हो। पूर्ण आस्था है मुझे अपने भगवान में, जो होगा उत्तम ही होगा। कैसी भयंकर ध्वनि है ये? ये बाण सैनिकों, सावधान! अग्नि से प्रज्वलित ये बाण किसी शत्रु का आक्रमण है ये। अब ये क्या नवीन विपदा? जय प्रभु भोलेनाथ। आश्चर्य! ये क्या हो रहा है? किसका दुस्साहस है ये? सैनिकों, महाराज को सुरक्षित करो।
महाराज संकट में है। जय प्रभु महादेव। यहाँ कोई शेष न रहे। मैंने जिसे मृत्यु दंड दिया वो अपने अद्भुत पराक्रम से मेरी रक्षा कर रहा है। सैनिकों, इन दस्युओं को आगे मत बढ़ने दो। ये दस्यु तो सैनिकों को आहत कर रहे हैं। इन्हें मुझे ही रोकना होगा। कितना पराक्रमी, कितना श्रेष्ठ योद्धा है ये। जय शिव शंकर भोलेनाथ। पीछे हटो! पीछे हटो! मेरी सेना जिसके समक्ष असफल हो गई उन्हें इस योद्धा ने अकेले ही रोक दिया। आक्रमण करो, नष्ट कर दो इन बाणों को जो हमारा मार्ग बाधित कर रहे हैं। हमारे बाण इनके बाणों को क्षति पहुंचाने में अक्षम क्यों हैं? पुनः प्रयास करो। प्रभु के भक्त की शक्ति उनके गणों की शक्ति से अधिक प्रभावी है। कौन है दस्यु मुखी जिनकी इतनी दिव्य ऊर्जा है?
मुझे जो आभास हो रहा है उसके अनुसार यदि आप वास्तव में कोई दिव्य पुरुष हैं तो इस बाण को मेरा प्रणाम समझिए। हे महान शिव भक्त, मुझे तुम्हारा ये प्रणाम स्वीकार है। चलो वापस चलो। अद्भुत है इसका युद्ध कौशल। महान शिवभक्त धर्मगुप्त की, महान शिवभक्त धर्मगुप्त की, महान शिवभक्त धर्मगुप्त की, महान शिवभक्त धर्मगुप्त की, महान शिवभक्त धर्मगुप्त की। ये पराक्रमी योद्धा कोई साधारण मनुष्य तो कदापि नहीं हो सकता। महाराज, इन दस्युओं के आक्रमण से आपका आदेश बाधित हो गया। मेरा मृत्यु दंड पूर्ण न हो सका। अब मैं पुनः आपके दंड के लिए प्रस्तुत हूं। किंतु मैं पुनः कहता हूं, मेरी मृत्यु आपके हाथों में नहीं, वो तो तभी होगी जब मेरे प्रभु महादेव की इच्छा होगी। मुझसे ही तुम्हें पहचानने में भूल हुई है। तुमने तो अकेले ही दस्युओं के आक्रमण को विफल कर दिया। फिर तुम स्वयं दस्यु कैसे हो सकते हो? तो फिर कौन और क्या हो तुम? तुम्हारा वास्तविक परिचय तो मुझे इतना ही ज्ञात है कि तुम एक भिक्षुनी के पुत्र हो, किंतु तुम जन्म से क्षत्रिय, कौशल में एक महान योद्धा और व्यवहार में एक तपस्वी प्रतीत होते हो। और तुम्हारी प्रवृत्ति तो एक अंधभक्त के समान है। इसीलिए मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है। मैं और कुछ नहीं महाराज, मात्र एक शिव भक्त हूं। और मेरी माता के सीख के अनुसार प्रभु महादेव ही सब कुछ है। अभी तक जो भी हुआ है उन्हीं की इच्छा से हुआ है, और भविष्य में जो भी होगा उन्हीं की इच्छा के अनुसार होगा। तो सब कुछ है महादेव। अर्थात तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि मैं, तुम और हम सभी कोई भी कार्य उनकी इच्छा से करते हैं। हाँ महाराज, यही सत्य है। नमामि शमेशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निरीहम चिदम कश्मकश वसम भजेहम। अर्थात महाराज, प्रभु शिव शंकर सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो ना हो। ब्रह्मांड के कण कण में है वो। गुण अवगुण से परे श्रेष्ठ है, अखंड है, अजन्मे, स्वयंभू है। प्रभु तो वो सर्वोच्च चेतना के सागर जो शब्द और विचारों से भी परे, ध्यान का वो रूप है जहां पावन निर्मल चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और मेरे उन्हीं प्रभु महादेव ने आज मेरी रक्षा की। तुम एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा हो, किंतु अबोध हो। इसीलिए मान बैठी हो कि ये संयोग में शिव का हस्तक्षेप था। कदाचित ये तुम्हारे अंधविश्वास का ही परिणाम है। ये अंधविश्वास नहीं है महाराज, ये तो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है। मेरे प्रभु महादेव पर मेरी अटूट आस्था का ही परिणाम। सर्वव्यापी अर्थात तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि वो सर्वत्र विद्यमान है। तब तो कहो उनसे यहाँ प्रकट हो और तुम्हारे विश्वास को प्रमाणित करें। महाराज, आप एक भक्त की अटूट आस्था को चुनौती देने की भूल क्यों कर रहे हैं? यदि वास्तव में ये इसकी अटूट आस्था है और ये इसका अंधविश्वास नहीं, तो सर्वव्यापी भगवान को स्वयं यहाँ प्रकट होना चाहिए। तभी तो ये प्रमाणित होगा कि यहाँ जो कुछ भी घटित हुआ है
उसके कारण वही है। उसने उचित कहा महाराज, जो भी हुआ महादेव की इच्छा से ही हुआ, और आज ही नहीं सदैव ऐसा ही होता रहा है। वही दिव्य भिक्षुक है पुत्र, जिनके कहने पर वन में मैंने तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया था। और भक्त धर्मगुप्त का साथ तो महादेव ने उसी दिवस से दिया, जिस दिवस से जब उन भयानक मगरों ने विदर्भ नरेश, महाराज सत्यरथ की पत्नी, विदर्भ की महारानी और धर्मगुप्त की माता का अंत करने के उपरांत नवजात शिशु धर्मगुप्त पर आक्रमण किया, तो वो महादेव ही थे जिन्होंने उसकी रक्षा की। वो शिव ही थे जिनके हस्तक्षेप के कारण भक्त धर्मगुप्त की माता को उसके निकट जाने की प्रेरणा प्राप्त हुई। जिस सिंह को उन्होंने देखा था वो मात्र सिंह जन्म धारण किए महादेव ही थे। शिव, वो स्वयं प्रभु शिव ही थे। जिस सर्प ने इन्हें अपना मार्ग परिवर्तित करने पर विवश किया था, वो महादेव के कंठ में विराजमान नागराज वासुकी थे। और जिस विद्युत ने वृक्ष की शाखा को उनके समक्ष गिरा दिया था, वो महादेव के त्रिशूल से ही उत्पन्न हुई थी। आपकी दरिद्रता के उन दुर्दिनों में भी, जब आपके पास भोजन हेतु कुछ भी नहीं था, तब जो हाथ आपकी कुटिया में प्रसाद छोड़ जाते थे, वो हाथ शिव शंकर महादेव के ही थे। जब धर्मगुप्त के अस्वस्थ होने पर वैद्य अचानक स्वयं प्रकट हो गए थे, वो भी शिव ही थे। जिस अनियंत्रित बैल के कारण धर्मगुप्त और आप उस गुरुकुल में शरण प्राप्त करने पर विवश हुई थी, वो भी शिव शंकर ही थे। मुझे ज्ञात था इस संपूर्ण समय हमारी सहायता हेतु स्वयं प्रभु शिव शंकर ही भिन्न रूप लेकर प्रकट होते थे। उन दस्युओं को लूट का धन वन में छिपाने के लिए प्रेरित करने वाले वो भी शिव ही थे। दसु मुखिया, ये लूटा हुआ धन हमें इसी वन में छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि राजा के सैनिक चारों ओर फैले हुए हैं। धन यहां रहेगा तो सुरक्षित होगा। और आप
आपका गुप्तचर बनकर आपको ग्रामीणों के मध्य उस धन की वितरण की सूचना देने वाले वो भी शिव ही थे। महाराज, दसियों समूह द्वारा लूट का एकत्रित धन आपकी ही प्रजा में ग्राम के वासियों ने प्राप्त कर लिया है और अभी जिनके आगमन से धर्मगुप्त का मृत्यु दंड टला, वह आक्रमणकारी दस्यु कोई अन्य नहीं, महादेव के भेजे हुए गण ही थे। नहीं माता, आप विलाप क्यों करती हैं? आप ही ने तो मुझे सिखाया है प्रभु महादेव में हमें अटूट आस्था रखनी चाहिए, फिर जो होगा वो उत्तम ही होगा। नंदी, अब उचित समय आ गया है। और अभी जो यहाँ प्रकट होकर हमसे ये संवाद कर रहे हैं, जो ये प्रमाणित करने आए हैं कि मेरी भक्ति मेरा अंधविश्वास नहीं, मेरे प्रभु के प्रति मेरी अटूट आस्था है, वो भी अन्य कोई नहीं, स्वयं मेरे प्रभु शिव शंकर महादेव ही हैं। तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि वो सर्वत्र विद्यमान है? तब तो कहो उनसे कि यहाँ प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। हे भिक्षुवर्य महादेव, आपने हमें दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया प्रभु। तुमने शरणागत होने का चरम भाव प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार तुमने कभी मुझ पर अपनी अटूट आस्था का परित्याग नहीं होने दिया, वैसे मैं भी तुम्हारा परित्याग नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपने तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, फिर मेरे माता पिता को उनकी सुरक्षा से वंचित क्यों होने दिया आपने? पुत्र, जिन मां ने तुम्हें जन्म दिया उन्हें भी मुझ में अटूट आस्था थी, किंतु उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपने पति की दूसरी गर्भवती पत्नी का वध कर एक घोर पाप किया था। इसलिए इस जन्म में मातृत्व का सुख भोगने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और तुम्हारे पिता ने भी अपने पूर्व जन्म में किसी को मृत्यु दंड देने हेतु अपनी पूजा मध्य में ही छोड़ दी थी, जिसके फलस्वरूप अपनी आयु और शासन के मध्य में उनसे उनके राज्य और प्राण दोनों ही छिन गए। किंतु उनके इस जन्म के सुकर्मों के फलस्वरूप तुम जीवित हो और अब तुम्हारे सुकर्म ईश्वर में तुम्हारी अटूट आस्था से तुमने संसार के समक्ष प्रमाणित कर दिया है। जिसका कोई अन्य आसरा नहीं होता, उसे मैं आसरा प्रदान करता हूँ। और आज मैं एक घोषणा भी करता हूँ, जो ईश्वर पर अटूट आस्था रखेगा, ईश्वर का आशीर्वाद सदैव उस पर रहेगा। प्रभु भिक्षुवर्य की, 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 प्रभु भिक्षुवर्य की। इसके उपरांत राजा भक्त धर्मगुप्त से इतने प्रभावित हुए कि उनके महान प्रशंसक बन गए। उनका अपना कोई पुत्र न था, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह धर्मगुप्त से करवाकर उन्हें अपना राज्य सौंप दिया। और इस प्रकार प्रभु की इच्छा और कृपा से धर्मगुप्त को वो प्राप्त हुआ जो उनका अधिकार था। इस प्रकार प्रभु महादेव ने उत्तम जीवन का अगला सूत्र संसार के समक्ष प्रकट किया। अपने ईश्वर में आस्था कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि प्रभु किसी न किसी रूप में भक्त का साथ अवश्य देते हैं। लंकेश, जल ग्रहण कीजिए।
इस वन को पार करते ही हम गोकर्ण पहुंच जाएंगे। यदि वहां पहुंचने तक मेरी युक्ति सफल नहीं हुई तो वहां से लंका अधिक दूर नहीं। एक भक्त को सांसारिक आघातों से भयाक्रांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति और आस्था को संसार का कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वन को पार करते ही हम गोकर्ण पहुंच जाएंगे और वहां से लंका अधिक दूर नहीं। और यदि मेरी युक्ति सफल नहीं हुई तो फिर क्या होगा? इस प्रकार मैं इन्हें पिताश्री के आत्मलिंग को लंका ले जाने नहीं दे सकता। मुझे इन्हें किसी भी अवस्था में रोकना ही होगा। क्या हुआ गौरी पुत्र, किस विचार में डूब गए आप? यही लंकेश कि हम गोकर्ण पहुंचने वाले हैं और मेरा उद्देश्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। उद्देश्य? कैसा उद्देश्य गौरी पुत्र? ये क्या कह दिया मैंने? मेरा और क्या उद्देश्य हो सकता है लंकेश? मैं तो बस आपके मुख से महादेव के समस्त अवतारों की कथा सुनने के लिए लालायित हूँ। यही तो उद्देश्य है मेरा। उसकी चिंता आप क्यों करते हैं गौरी पुत्र? इस वन को पार करते करते मैं आपको प्रभु के शेष अवतारों की कथाएं भी सुना दूंगा। अवश्य, किंतु उसके पूर्व हमें प्रभु भिक्षुवर्य की स्तुति करनी चाहिए। ये गौरी पुत्र सदा मुझे संकट में डाल देते हैं। भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जब शत्रुओं ने राजा सत्यव्रत का वध कर दिया, तब प्राण बचा रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें भी अपना आहार घड़ियाल ने बना लिया। अवतार भिक्षुवर्य का था शिव जी ने तभी लिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु भिक्षुवर्य। प्रणाम प्रभु भिक्षुवर्य। कल्याण हो। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है लंकेश कि तुम प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जा सकोगे? हाँ अवश्य प्रभु, क्योंकि आपकी इच्छा से ही तो मुझे आत्मलिंग प्राप्त हुए हैं और आपकी ही इच्छा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अब जब मैं गोकर्ण के इतने निकट पहुँच चुका हूँ तो अब लंका अधिक दूर कहाँ है। अब शीघ्र ही वहाँ पहुँच जाऊंगा प्रभु। ये मत भूलना लंकेश कि यहाँ के आगे जो भी होगा मेरी इच्छा से ही होगा। लंकेश, क्या आपके अनुसार प्रभु की ये इच्छा है कि उनके आत्मलिंग आपके साथ लंका पहुंच जाए? हाँ हाँ गौरी पुत्र, अवश्य है, क्यों ना होगी। यदि उनकी इच्छा ना होती तो ये आत्मलिंग मुझे कभी प्राप्त ना होते। वैसे ही जैसे आपको धर्मगुप्त की कथा से भी ज्ञात हुआ कि एक शिव भक्त में शिव गणों से भी अधिक शक्ति थी, वैसे ही प्रभु शिव की इच्छा से भी बड़ी है एक शिव भक्त की इच्छा।
और ये तो मैं पूर्व में ही प्रमाणित कर चुका हूँ गौरी पुत्र कि मैं प्रभु शिव शंकर शंभू का महानतम भक्त हूँ। मेरी इच्छा ही अब प्रभु की भी इच्छा है। आपने कभी इसका विचार नहीं किया लंकेश कि आपके ये शब्द आपकी भक्ति नहीं, आपके अभिमान को प्रकट कर रहे हैं, और अभिमान जब अपने चरम पर पहुंचता है तो वो अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। सर्वथा उचित कहा आपने, किंतु मेरा अभिमान तो कुछ नहीं। अभिमान तो आपके उन देवताओं को हो गया था जिन्होंने प्रभु शिव शंकर शंभू से दो बार सीख प्राप्त करने के उपरांत भी यह नहीं सीखा कि अभिमान अहंकार का आरंभ है और अहंकार तो सदा सर्वनाशी होता है। इसलिए एक बार देवताओं को यही सीख देने के लिए महादेव को अपना अगला अवतार यक्ष अवतार लेना पड़ा। इतना तो हुआ कि मैंने लंकेश से वार्तालाप कर कुछ तो विलंब किया। लंकेश, जल। अच्छा हुआ मैं लंकेश को कुछ और समय के लिए रोकने में समर्थ हुआ। अब मुझे इनसे और संवाद कर इन्हें कुछ और समय रोकने का प्रयास करना होगा। अधिक मात्रा में जल पी चुके हैं लंकेश, अब इन्हें लघु शंका भेजे जाने की मेरी युक्ति सफल होने ही वाली है। ये लीजिए गौरी पुत्र, शीघ्र अतिशीघ्र मैं प्रभु महादेव की समस्त कथाओं को समाप्त करना चाहता हूँ गौरी पुत्र, ताकि मैं अब अपने धाम लंका पहुँच सकूं। लंकेश, कृपया और कुछ जल ग्रहण कीजिए और फिर मुझे संपूर्ण कथा सुनाइए। पुनः जल ग्रहण करूं? हाँ, और जल भी लीजिए ना। आपको लंका तक छलांग लगाकर पहुंचना है, इसलिए जल से आपको अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होगी। लंकेश, जल। चतुर गणेशा। तो सुनिए गौरी पुत्र, एक बार अहंकारी देवता जिन्हें अमृत पान करने के उपरांत ये अहंकार हो गया था कि वो अपराजय हो गए हैं, वो ये भी भूल गए कि इस समस्त संसार में मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के अतिरिक्त अन्य कोई भी अपराजय नहीं। और इसी भ्रामक दंभ में आकर उन्हें तो ये विश्वास हो गया कि इस समस्त ब्रह्मांड पर उनका ही अधिकार है। और इसी भ्रम के प्रभाव में वो एक ऐसे उद्यान में जा पहुंचे जहां एक बहुत बड़ी चुनौती उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। रावत, अद्भुत। आहा, अति सुंदर। कितना सुंदर उद्यान है ये। प्रतीत होता है स्वर्गलोक के उपवन का ही विस्तार है। हाँ इंद्रदेव, तब तो हमें इस सुंदर उद्यान में भ्रमण करने का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जो भी स्वर्ग के समान सुंदर है वो हमारा ही तो है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है उस पर हम अत्यंत शक्तिशाली देवताओं का ही वर्चस्व है। उचित कहा आपने देवराज। चलिए देवगण, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। मेरी तो इच्छा है कि इस स्थान को ही अपने साथ स्वर्गलोक ले चलूं। उचित कहा आपने इंद्रदेव।
मैं भी आपसे सहमत हूँ। इतने सुंदर स्थान को तो स्वर्ग में होना चाहिए। अवश्य। किसका विचित्र स्वर है ये? और ये स्वर कहां से आ रहा है? ये निजी उपवन है जिसमें अनुमति के बिना किसी का भी प्रवेश वर्जित है। कौन है यहाँ जो देवराज इंद्र को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? देवराज, ये कार्य आप मुझे करने दें। आपको रुकने की आवश्यकता नहीं देवराज। कदापि जो भी आपको रोकने का प्रयत्न कर रहा है वो ये नहीं जानता कि हम कोई साधारण जीव नहीं अपितु अत्यंत ही शक्तिशाली देवता हैं। आप प्रवेश कीजिए देवराज। देवगण, बिना अनुमति के यहाँ आप सभी का प्रवेश निषेध किया था मैंने। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो ये स्वर कहां से आ रहा है? तो तुम्हारे अनुसार मुझे देवराज इंद्र को प्रवेश करने हेतु किसी की अनुमति की आवश्यकता है? हमें रोकने का प्रयास कर मूर्खता मत करो। देवताओं का सभी स्थानों पर आवाहन किया जाता है, रोका नहीं जाता हमें। भूल तो तुमने की है। हम देवताओं का मार्ग रोककर देवगण, इस ओर। ये और कुछ नहीं, अभिमान है आपका। ग्रस्त तो तुम हो, वो भी एक भ्रामक अभिमान से, जो हम देवताओं के आगमन पर हमारा सत्कार करने के स्थान पर हमारी अवहेलना कर रहे हो। देवता? कैसा देवता? वो देवता जिनमें इतना भी शिष्टाचार नहीं कि किसी के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व उसकी अनुमति प्राप्त कर ले। क्योंकि अनुमति प्राप्त कराने वाले अतिथि को अतिथि देव कहते हैं और बिना अनुमति आने वाले आंगुतक देवता नहीं, उस स्थान के स्वामी के अपराधी होते हैं। अरे हो कौन तुम? बंद करो ये छलावा, भयभीत नहीं है हम। यदि इतना ही साहस है और स्वयं को इतना ही शक्तिशाली समझते हो तो आओ, आओ हमारे सम्मुख आकर हम शक्तिशाली देवताओं का सामना करो, फिर तुम्हें ज्ञात हो जाएगा
कौन कितने आदर के योग्य है? आओ! कौन है ये? क्या हुआ? संपूर्ण जगत को अपनी संपत्ति समझने वाला दंपति देवता मेरे दर्शन पाकर इस प्रकार स्तंभित क्यों रह गए? हम देवताओं और देवराज इंद्र के अपमान में एक भी शब्द कहने का दुस्साहस भी मत करना। कदाचित तुम्हें मेरा परिचय ज्ञात नहीं है। मैं अग्निदेव हूं जो संपूर्ण उद्यान को एक क्षण में भस्म कर सकता हूं। और मैं वरुण देव जो इस उद्यान के प्रत्येक वृक्ष और पौधे से जल के प्रत्येक कण को सोख कर उन्हें निर्जीव बना सकता हूं। सूर्यदेव मेरी ऊर्जा से रिक्त होकर इस उद्यान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और यदि मैं अपनी ऊर्जा में वृद्धि कर दूं तो इस उद्यान को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता हूं। और मैं देवराज इंद्र इन समस्त शक्तिशाली देवताओं का राजा, और यहाँ का वातावरण पूर्ण रूप से मेरे ही नियंत्रण में है। वो देखो, दया आ रही है मुझे आप सभी पर, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो मात्र अहंकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। दया तो मुझे तुम पर आ रही, जो हमारी अपार शक्तियों को तुम हमारा अभिमान घोषित कर रहे हो। यदि आप सभी में इतनी शक्ति है तो आइए, मेरे हाथों से जल की एक बूंद भी छलका के दिखा दीजिए। क्या हुआ? अभी तो आप सभी अपनी शक्ति का इतना प्रबल उद्घोष कर रहे थे, क्या इतने शीघ्र आप सभी ने साहस का परित्याग कर दिया? इसके लिए साहस की क्या आवश्यकता है? इसके लिए तो मेरा बायां हाथ ही पर्याप्त है।
कदाचित मुझे अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। मैं इस चुनौती को पूर्ण क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? वरुण देव, हमें इंद्रदेव की सहायता करनी चाहिए। चलिए। कैसी दिव्य ऊर्जा है ये, जिसके कारण मेरे हाथ प्रभावित हो रहे हैं। अवश्य हमसे इन्हें पहचानने में भूल हुई है। ऐसी देवी ऊर्जा का संचार तो केवल प्रभु महादेव ही कर सकते हैं। हे प्रभु यक्ष, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचानने में असमर्थ रहे। किंतु अब हम आपको पहचान गए हैं। आप देवों के देव महादेव हैं। हमें क्षमा करें प्रभु, हम अपने अभिमान से इतने ग्रस्त हो गए थे कि ये भी याद न कर सके कि स्वयं जगत पिता अवतार लेकर हमारे सम्मुख है। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे अहंकार का मर्दन करने वाले प्रभु यक्ष देव, हमें अपने पूर्ण दर्शन देने की कृपा करें। देवता हो या कोई साधारण मनुष्य, अहंकार को स्वयं पर हावी होने की अनुमति कदापि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अहंकार अन्य कुछ नहीं, मात्र एक अभिशाप है। तो इस प्रकार प्रभु महादेव ने अपने यक्ष अवतार के माध्यम से उत्तम जीवन व्यतीत करने का एक अन्य सूत्र प्रस्तुत किया, जिससे उन्होंने ये स्थापित किया कि कोई कितने भी उच्च पद पर क्यों ना आसीन हो, वो कितना भी अधिक बलवान क्यों ना हो, किंतु उसे कभी भी अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ गौरी पुत्र, इसका सर्वोच्च उदाहरण तो मैं हूँ। कितना शक्तिशाली हूँ मैं। अपने कठोर तप से मैंने प्रभु महादेव के आत्मलिंग को भी प्राप्त किया है, किंतु फिर भी मुझ में अभिमान का लेश मात्र भी नहीं है। तब तो आपको मेरे साथ प्रभु के यक्ष अवतार की स्तुति करने में कोई आपत्ति नहीं होगी लंकेश। नहीं गौरी पुत्र, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं।
सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आकाशवाणी तब हुई, यह शिव के ही अवतार है, जो यक्ष रूप लेके अभिमानी को संहारते। निश्चित ही हार होती है अभिमान जिसने भी किया, संदेश यक्ष रूप में संसार को यही दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। प्रभु, आपके इस महानतम, इस सर्वोच्च भक्त को आपका आशीष प्राप्त हो चुका है, तो अब आपकी इन आत्मलिंग को मुझे लंका ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। संसार की प्रबलतम शक्ति भी नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे और मेरे हाथ को? प्रभु मुझसे क्रुद्ध हैं क्या? प्रभु के कोप से ये कैसी दुविधा उत्पन्न हो गई? गौरीपुत्र, सहायता कीजिए मेरी। इस विकट परिस्थिति को कैसे सुलझाऊं मैं? प्रभु, मैं निर्दोष हूँ, मुझे दंडित मत कीजिए। प्रभु, कृपया कर लंकेश पर दया कीजिए। लंकेश, रावण, संसार में जो भी होता है प्रभु इच्छा से ही होता है, इसलिए सदा स्मरण रखना। मात्र ज्ञान अथवा सीख देने से पुण्य प्राप्त नहीं होता, स्वयं उस सीख का पालन करना भी अति आवश्यक है। ये लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। हाँ, धन्यवाद गौरीपुत्र। लंकेश, इस बार तो प्रभु ने आपको सीधे शब्दों में एक स्पष्ट सीख ही दे दी। नहीं गौरीपुत्र, यह सीख मेरे लिए नहीं थी। यह तो प्रभु ने उनके लिए कहा जो ज्ञान के आडंबर के साथ धर्मात्मा होने का स्वांग करते हैं, सभी के समक्ष ज्ञान का वितरण करते हैं, किंतु स्वयं उस ज्ञान का पालन नहीं करते। कितनी सरलता से लंकेश अपने लिए दी गई सीख को भी पलट देते हैं। ऐसे अहंकारी जीव कभी भी उचित सीख स्वीकार नहीं कर पाते। किंतु गौरीपुत्र, जो भी है, अब मुझे तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। गोकर्ण हमारे समक्ष है और मेरा लक्ष्य अब अधिक दूर नहीं। अभी तक इतना जल ग्रहण करने के उपरांत भी इन्हें लघु शंका का आभास हो क्यों नहीं रहा? ऐसे तो मेरी युक्ति कदापि सफल नहीं होगी। मुझे किसी भी उपाय से लंकेश को अवश्य रोकना होगा, और जिसके लिए मुझे कुछ और समय की आवश्यकता है।
अब एक ही उछाल में मैं यहां से भूमि के उस सिरे पर पहुंच सकता हूं, जहां से एक और उछाल मुझे सीधा लंका पहुंचा देगी। यहां से सीधा लंका पहुंच सकता हूं। जय शिव शंकर शंभू। लंकेश ने तो एक ही उछाल में लंका पहुंचने का निर्णय ले लिया है। कैसे रोकूं मैं इन्हें?